नमस्कार, मैं हूं दीपक राय और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स डिजिटल। मध्य प्रदेश में चुनावी समर चल रहा है और इस समय हम राजधानी भोपाल की उत्तर विधानसभा सीट में हैं। ये विधानसभा सीट इस मायने में खास है कि यहाँ पर जो एक विधायक हैं वो करीब 35 साल से लगातार विधायक हैं, यानी कि 6 बार के विधायक हैं। और इस बार जो चुनाव है रोमांचक है। यहाँ से आरिफ अकील जो है वर्तमान में विधायक हैं और उनके सामने चुनौती है भाजपा के प्रत्याशी आलोक शर्मा। भोपाल उत्तर विधानसभा सीट में मतदाता क्या सोचता है और लोगों की क्या राय है, उसको जानने के लिए नवभारत टाइम्स इस समय लाइव है और हम आपको दिखाएंगे भोपाल उत्तर विधानसभा सीट के। इस समय हम खड़े हुए हैं भोपाल टाकी चौराहे पे। जी हाँ, ये सबसे व्यस्ततम चौराहा है भोपाल के जो रेलवे स्टेशन है 6 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ से। तो हम जानेंगे कि इस बार मतदाताओं की क्या राय है। हमारे साथ हम चाहेंगे कि हमारे दीपेश जैन हमारे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे कि उत्तर विधानसभा के बारे में आप बताएं कि इस बार क्या रोचक रण है। क्योंकि इस बार आरिफ अकील के जो बेटे हैं, मतलब विधायक के बेटे हैं, वो रण में हैं। नासिर इस्लाम जो है वो रण में है, निर्दलीय कूद गए हैं। खास बात यह है कि विधायक के जो बेटे हैं, विधायक के भाई हैं, वो आमिर अकील, वो भी मैदान में हैं। और आलोक शर्मा दूसरी बार भाजपा के प्रत्याशी हैं। दीपेश जी बताइए, आलोक शर्मा इस बार भाजपा के प्रत्याशी हैं उत्तर से, तो क्या लग रहा है आपको विधानसभा की गाड़ी? आलोक शर्मा जी और जो आरिफ अकील के बेटे हैं उनके बीच कांटे की टक्कर मुझे दिखाई दे रही है। पिछले 6 बार से विधायक रहे हैं आरिफ अकील जी और उनका गढ़ है, कांग्रेस का गढ़ है। और इस बार देखते हैं अब जनता किसको चुनती है। जैसे कि लग रहा है कि इतने सालों से यहाँ पे विकास कम हुआ है, तो हो सकता है इस बार परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि आमतौर पर लोग बोलते हैं उत्तर विधानसभा सीट के कि ये क्षेत्र है अन्य विधानसभा क्षेत्र की तुलना में थोड़ा पिछड़ा है। यहाँ विकास चूँकि पूरा भोपाल की लाइफ लाइन जो कि बस स्टैंड भी इसी क्षेत्र में आता है, रेलवे स्टेशन भी इसी क्षेत्र में आता है, तो विकास को लेकर आप क्या चाहते हैं कि और आगे हम जो प्रत्याशी जीत कर आए हैं वो उनसे और किस तरह से उम्मीद करते हैं आपकी विकास को लेकर? हाँ सर, हम चाहते हैं कि उत्तर भोपाल विधानसभा में काफ़ी विकास होना चाहिए, फ्लाईओवर होने चाहिए। सबसे बड़ी बात ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, सीवेज की समस्या है, सड़कों की समस्या है, बहुत स्थिति खराब है सर। बारिश में तो यहाँ 3-3, 4-4 फीट बारिश का पानी जो है ना दुकानों में भर जाता है। तो हम चाहते हैं कि जो भी नए विधायक आए वो अटूट विकास करवाएं उत्तर विधानसभा में, हमारी यही इच्छा है। अब पिछले 6 बार से एक ही यहाँ से विधायक आरिफ अकील जी हैं। इस बार भाजपा जो है वो प्रत्याशी भाजपा ने बदला है और आलोक जो शर्मा है वो यहाँ से प्रत्याशी हैं। पूर्व में वो यहाँ पर मेयर भी रह चुके हैं, यानी महापौर। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव है वो किस तरीके का है, कांटे का नज़र आता है, आपको क्या उम्मीद नजर आती है? सर, इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि विधायक जी के सुपुत्र भी चुनाव लड़ रहे हैं और उनके भैया भी चुनाव लड़ रहे हैं, आमिर अकील जी। तो मुकाबला जो है ना बहुत कठिन है। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। अब ये तो अब ईश्वर ही बताएगा कि क्या परिणाम आएंगे उसके। आप जो वोटर है, एक वोटर की दृष्टि से आप क्या देखते हैं कि विधानसभा क्षेत्र है और काफ़ी रोचक मुकाबला है। मैं आपको बता दूं, यहाँ से जो शायद मध्य प्रदेश की एक ऐसी सीट होगी जहाँ पर इतना रोचक मुकाबला है, क्योंकि यहाँ की 55% से जो आबादी है वो एक अल्पसंख्यक समुदाय है, उससे आती है। और विधायक भी लगातार 6 बार से बने हुए हैं। इस बार उनके भाई उनसे नाराज़ हैं, वो निर्दलीय मैदान में हैं, आमिर अकील। और नासिर इस्लाम जो हैं वो एक कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं, वो भी निर्दलीय मैदान में हैं। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि जब उत्तर विधानसभा सीट है और यहाँ रोचक मुकाबला है, एक तो आरिफ मसूद हैं, उनके बेटे आरिफ अकील हैं, उनके बेटे भी मैदान में हैं, उनके भाई मैदान में हैं, नासिर इस्लाम मैदान में हैं, अब भाजपा के लिए क्या लगती रहा है आपको, आसान होगी कठिन है? ये ऐसा माना जा रहा है कि अपन, यानी कि हमारा तो कहना यह है कि जो जिसकी भी सरकार आए और जो भी आए हैं इन 4-5 में से जो भी आए, बस विकास के कार्य करवाएं। विकास चाहिए, आम जनता है, आम जनता को फ़ायदा हो, कोई भी। देख रहे हैं जैसे कि जनता का कहना है कि कोई भी विधायक चुनकर आए, लेकिन विकास बहुत ज़रूरी है। उत्तर विधानसभा क्षेत्र में मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि अगर विकास की बात जनता कर रही है तो अन्य विधानसभा क्षेत्रों की तुलना में उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विकास के बारे में क्या कहेंगे आप? इस बार विकास पिछले बार से बहुत कम हुआ, इस बार ज़्यादा होना चाहिए और मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जीतेगी इस बार। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मतदाताओं का कहना है कि इस बार बीजेपी के लिए राह आसान है। और चूंकि अब जो परिणाम है वो 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन मतदाताओं के मन को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। दीपेश जी, ये बताइए इस बार जो रोचक मुकाबला है उसके बारे में बताएं कि ये विधानसभा सीट में कितना प्रभावी कर सकता है? उत्तर विधानसभा पिछले 6 बार से कांग्रेस के हाथ में रही है और इस बार
ऐसा लगता है कि परिवर्तन की बहुत ज़्यादा संभावना दिख रही है, क्योंकि आलोक शर्मा जी का कार्यकाल लोगों ने महापौर के तौर पे देखा, उन्होंने काफ़ी अच्छे काम करवाए हैं। उनके कार्यकाल में आर्क ब्रिज बना और रानी कमलापति सेतु बना, स्टेच्यू ऑफ अपने राजा भोज की बनी, वैसे कई सारे काम देखे हैं। और मेट्रो की भी जो शुरुआत हुई आलोक शर्मा जी के कार्यकाल में, उन्होंने बीएमसी में काफ़ी सारे काम करे हैं। तो मुझे लगता है कि जनता उनके काम को देखेगी तो वो भी जीत सकते हैं। और आरिफ अकील जी ने भी 6 साल से जीत रहे हैं, 6 बार से जीत रहे हैं, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं अच्छा काम करा होगा, तो वो भी जीत सकते हैं। लेकिन अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। उत्तर विधानसभा जो कि मतलब किस करवट ऊँट बैठ जाए, ये चुनाव परिणाम के बाद ही कहा जा सकता है। भाई साहब ये बताएं कि 2008 में भी जो आलोक शर्मा प्रत्याशी भाजपा के हैं इस बार, वो 2008 में भी आरिफ अकील के सामने मैदान में थे, वे 4026 वोटों से हारे थे। इस बार फिर मैदान में हैं और माहौल है, आपको क्या लगता है कि क्या स्थितियां बनने वाली? मेरे हिसाब से तो आलोक शर्मा जी जीतेंगे किसी भी हाल पे, कोई पार्टी की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ बात होती है आदमी की सुरक्षा की। मेरे हिसाब से आलोक शर्मा जी को जीतना चाहिए। नहीं, विकास को लेकर जो बात है भाई साहब, हम विकास पे जो सारी बातें हो रही हैं कि जो हर व्यक्ति चाहता है कि कोई भी दल जीते, लेकिन विकास बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आलोक शर्मा 2008 में आरिफ अकील के अगेंस्ट खड़े हुए थे और सिर्फ 4000 मतों से हारे थे। अब उन्हें फिर 2013 में टिकट नहीं दिया गया, 18 में, लेकिन अब फिर वो मैदान में हैं। तो क्या लग रहा है रोचक मुकाबला किस तरीके का हो सकता है? सर त्रिकोणीय मुकाबला है इस बार, तो हो सकता है आमिर अकील जी भी निकल जाएं, क्योंकि चाचा भतीजे की लड़ाई चल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वोट कांग्रेस के वोट डिवाइड हो जाएंगे, उसका फ़ायदा आलोक शर्मा जी को मिलेगा, ऐसा हो सकता है जी। आपको युवा हैं, आप भी वोट डालते हैं? डालते हैं ना। अच्छा ये बताएं, इस बार कांग्रेस में, जो कि कांग्रेस का गढ़ है उत्तर सीट, यहाँ पर 55% से अधिक आबादी जो है मुस्लिम आबादी मानी जाती है। सिंधी वोटर्स का भी बहुत प्रभाव है, व्यापारी वर्ग भी है, हर कोई चाहता है कि राहत मिले, विकास हो। चूँकि इस बार एक ही परिवार से या एक ही गुट से 4 मजबूत प्रत्याशी, हाँ आम आदमी पार्टी से भी जो है वो मजबूत प्रत्याशी हैं, 4 मुस्लिम प्रत्याशी हैं, तो क्या इसका फ़ायदा भाजपा के प्रत्याशी आलोक शर्मा को मिलेगा? मिल सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि उत्तर की है ना सीट जो है बहुत भारी सीट है, और क्या है वहाँ पे है ना बड़े बड़े दिग्गज खड़े हैं। इस बार है ना मुकाबला है ना कांटे की टक्कर का है। कोई सी भी सरकार बने, अपन तो यही चाहते हैं कि उत्तर में है ना काम हो, विकास हो, बस। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, आप युवा हैं, ये बताइए मध्य प्रदेश का माहौल आप कैसा देखते हैं? जैसा देख रहे हैं कि अभी घोटाला हुआ था अपना पटवारी का, तो उस हिसाब से तो अभी ऐसे ही डगमगा रही है बीजेपी की नैया। और अभी कमलनाथ का चांस है बिल्कुल जीतने के इस चक्कर। तो युवा जो है वो आपको लग रहा है कि कमलनाथ का साथ देंगे? युवा जरूर कमलनाथ का साथ देंगे। इतना घोटाले हो रहे हैं, देख रहे हो आप भी, पटवारी में भी घोटाला हुआ था, कितने का हुआ था। और इसके बाद अभी जो एमपी पुलिस की चल, इसमें तो अभी पता नहीं है कि हुआ है कि नहीं हुआ, पर हाँ ऐसा लग रहा है कि मतलब कमलनाथ को ही सपोर्ट करेंगे युवा। तो आप कहाँ रहते हैं? मैं पिपरिया में रहता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये मिली जुली राय है। भोपाल जो उत्तर सीट है उसके प्रत्याशी जो मतदाता हैं उनका कहना है कि विकास चाहिए, और पिछले कुछ दिनों में उन्हें यहाँ विकास नहीं दिखाई दिया है, और इस बार जो है टक्कर का मुकाबला है। हम दीपेश जी साथ में हैं, हम उनसे भी और एक बार जानेंगे। दीपेश जी ये बताएं कि जो राजनीतिक मुकाबला है, आम आदमी पार्टी ने भी एक ऐसे व्यक्ति को मैदान में उतारा है जिन्होंने विधायक के भाई को पार्षद का चुनाव हराया था। मैं आपको बता दूं, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दूं कि भोपाल उत्तर सीट में जो विधायक हैं आरिफ अकील, उनके बेटे आतिफ अकील मैदान में हैं कांग्रेस के टिकट से। नासिर इस्लाम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आरिफ अकील के भाई जो आमिर हैं वो जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, और आम आदमी पार्टी से भी एक प्रत्याशी मैदान में है। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में और निर्दलीयों में टक्कर, ये वोट किस तरह बटेगा? जब कांग्रेस में एकता नहीं रहेगी और जब वोट डिवाइड हो जाएंगे तो उसका निश्चित तौर पे फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। अब इन लोगों को आपस में ऐसी रणनीति बनाना चाहिए कि भाई कैसे क्या चुनाव जीता जा सकता है। भाई जब राजनीति को लेकर लोकतंत्र में कहते हैं कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, लगातार 6 बार से विधायक हैं, तो सत्ता परिवर्तन को लेकर लोकतंत्र की मजबूती पर आपका क्या विचार है? सर होना चाहिए बिल्कुल परिवर्तन, जीवन का ही लहर है, होना चाहिए परिवर्तन, ये तो बिल्कुल होना चाहिए सर। विकास भी जो है ना, पुराना भोपाल पिछड़ गया बहुत बुरी तरह विकास के मामले में। सीवेज है, सड़क है, और भी मूलभूत सुविधाएं जो है ना उनका काफ़ी अभाव है। डेवलपमेंट भी बहुत कम हुआ। ट्रैफिक की इतनी समस्या है पुराने भोपाल में, आप कहीं से भी गाड़ी निकाल के देखिए, कहीं भी है, समझ लीजिए कि बहुत ही असुविधा होती है ये। तो आप देख रहे थे हम उत्तर विधानसभा
क्षेत्र में हैं भोपाल की, और यहाँ के जो मतदाता हैं उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे थे। और हमने कई मतदाताओं से और यहाँ पे व्यापारियों से बात की है, उनसे जाना है कि ये विधानसभा चुनाव किस तरह होगा। आप देख रहे थे नवभारत टाइम्स से .com से दीपक राय की लाइव रिपोर्ट।